Hello students, today we will do the direct and indirect speech. Clear? आपने लास्ट ईयर भी आपने ये सब पढ़ा है डायरेक्ट स्पीच के बारे में और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। डायरेक्ट स्पीच एक्चुअली होती क्या है? हिंदी में अगर हम बात करें तो वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कॉमास में रखना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे कोई भी बात बोलता है तो जब हम उसको लिखते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास में एनक्लोज करके उसको लिखते हैं, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच इज़ डायरेक्ट स्पीच इज़ अ सेंटेंस इन विच द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन आर रिप्रोड्यूस्ड इन स्पीच मार्क्स। स्पीच मार्क्स क्या होते हैं? क्वोटेशन मार्क्स और इन्वर्टेड कॉमास। डायरेक्ट स्पीच में एक सेंटेंस है, ठीक है, इन विच द एग्जैक्ट वर्ड्स, जिसमें एग्जैक्ट वर्ड्स जो बोले जाते हैं वो ही स्पीच मार्क्स के अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है। जैसे टॉम सेड, टॉम ने कहा आई एम फीलिंग वेल, कि मैं बीमार हूँ, ठीक है। तो उसने क्या कहा? टॉम ने बोला कि आई एम फीलिंग वेल, आई एम फीलिंग इल, कि मैं बीमार हूँ, कि ठीक है। तो उसने जैसे बोला मैं बीमार हूँ, तो ऐसा क्या ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में ये सेंटेंस रख दिया, टॉम सेड आई एम फीलिंग इल। नाउ द इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? इनडायरेक्ट स्पीच इज़ अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंटेंट ऑफ स्टेटमेंट, क्वेश्चंस और अदर अटरेंस विदाउट कोटिंग देम इन स्पीच वर्ड्स। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? कोई भी कंटेंट हो, चाहे वो स्टेटमेंट्स हो, क्वेश्चंस हो या अदर अटरेंस मीन्स कोई भी और बोले हुए वर्ड्स हो, उनको बिना स्पीच वर्ड्स में कोटिंग किए हुए उनको एक्सप्रेस करना ही इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। जैसे वक्ता के शब्दों का भाव अपने ढंग से व्यक्त करना मीन्स अगर टॉम सेड आई एम फीलिंग इल, ये डायरेक्ट स्पीच है। अगर मैं किसी और को बताऊंगी कि टॉम ने ये कहा है कि वो बीमार है, तो ये उसके वर्ड्स नहीं है, ये मैंने अपने वर्ड्स में उसको कन्वर्ट करके बताया। जैसे टॉम सेड दैट ही वॉज फीलिंग इल, ठीक है। टॉम ने क्या कहा? कि वो बीमार फील कर रहा था। यहाँ पे क्या है? टॉम सेड आई एम फीलिंग इल। यहाँ पे डायरेक्ट उसके वर्ड्स को इन्वर्टेड कॉमास में कोट कर दिया, बट यहाँ पर अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्रेस कर दिया। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? वेट अ सेकेंड। नाउ द comparison between the two sentences. This was the direct sentence and this was the indirect sentence. Tom said I am feeling ill and indirect sentence Tom said that he was feeling ill. अब इसमें क्या है? टॉम स्पीकर है, सेम रहेगा, नेम है, नाउन है, said दिस विल बी ऑल्सो सेम, दैट इसमें ऐड होगा, दिस विल बी एडिड। आई को ही में कन्वर्ट किया गया है, एम को वॉज में कन्वर्ट किया गया है, फीलिंग इल इज़ एज इट इज़, ठीक है। अब इसमें पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीकर को रिपोर्टर कहते हैं, इसमें टॉम है, इसको रिपोर्टर बोलेंगे। डायरेक्ट में प्रयुक्त क्रिया वर्ब, ठीक है, जो वर्ब है इसमें सैड के बाद में लगे हुए कोमा के स्थान पर इनडायरेक्ट में कंजंक्शंस दैट को यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सैड के बाद में यहाँ पे कोमा है, ठीक है, कोमा की जगह यहाँ पर कंजंक्शन का यूज़ होगा, ठीक है। नाउ इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमास को हटा दिया जाता है। इन्वर्टेड कोमास है यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में? नहीं है, इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच में कोमा को हटा दिया जाता है। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय चेंज ऑफ पर्सन किया जाता है। आप देख सकते हैं आई को ही में कन्वर्ट किया गया है। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। क्या है? आप लोग मुझे अभी वीडियो देखते ही आप बताइए आई कौन सा पर्सन में आता है और ही कौन से पर्सन में आता है। क्लियर? डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय चेंज ऑफ टेंस भी किया जाता है। एम प्रेजेंट टेंस है, वॉज पास्ट टेंस है, तो इसमें टेंस को भी चेंज किया गया है। रिपोर्टिंग वर्ब सैड का टेंस कभी नहीं बदलता। जो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है सैड विल बी एज इट इज़, इसका टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, जहाँ पर सैड यूज़ होता है। नोट रिपोर्टर प्लस रिपोर्टिंग वर्ब को हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग क्लोज बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है? रिपोर्टर क्या था? अभी मैंने आपको बताया स्पीकर,
प्लस रिपोर्टिंग वर्ब को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग क्लोज। जो कहानी होती हैं, जो नॉवेल्स होते हैं, स्टोरीज़ होती हैं, उनमें क्या होता है, जो कोटेशन होते हैं, कोटेशन के बाद रिपोर्टिंग क्लोज को यूज़ करते हैं। ये बहुत कॉमन है। जैसे व्हेन विल यू बैक, तुम वापस कब आओगे। आस्क्ड आर्नोल्ड, आर्नोल्ड ने पूछा तुम वापस कब आओगे। तो रिपोर्टर प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या बन जाता है हमारा, दिस इज रिपोर्टिंग क्लोज। ठीक है। व्हेन विल यू बैक, आर्नोल्ड आस्क्ड, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम टू चेंज द sequence of the words in this sentence when the speaker is noun। ये याद रखना है आपको कि अगर रिपोर्टर नाउन है तो ही आप इस सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। बट व्हेन देयर इज़ रिपोर्टर प्रोनाउन, लेकिन जब रिपोर्टर प्रोनाउन होता है देन वी विल नॉट डू द सेम थिंग एज अबव, लेकिन हम तब ऐसा नहीं करेंगे जैसा हमने यहाँ पर किया है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एंड आफ्टर दैट आई मूव टू इटली, शी कंटिन्यूड। उसने आगे कहा आफ्टर दैट आई मूव टू इटली, उसके बाद मैं इटली चली जाऊँगी। एंड आफ्टर दैट आई मूव टू इटली कंटिन्यूड शी, दिस विल रॉन्ग। ओके, दिस विल बी रॉन्ग सेंटेंस। सो रिपोर्टिंग क्लोज आपको समझ में आया। रिपोर्टर प्लस रिपोर्टिंग वर्ब इज कॉल्ड एज रिपोर्टिंग क्लोज। इफ रिपोर्टर इज नाउन देन वी कैन change the sequence of the reporter and reporting verb, but if there is reporter pronoun then we cannot change the sequence of reporter and reporting verb। ठीक है, आज के लिए इतना ही डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में। टुमारो वी विल डू द रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।